महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता, सीधे शब्द कहें कर्ता, भरता, हरता के रूप में वो हैं। और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं न कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं न कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि की हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के लिए कहा है। वह तत्वदर्शी संत कौन है तथा उसकी पहचान क्या है? ये बड़ा गहरा और कुछ जटिल का प्रश्न है। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सीधी प्रेरणा है इसी श्लोक में। परिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्व ज्ञान संपन्न है। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्मा तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा है, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जिसके लिए स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल सम है, जिसके भीतर अपेक्षा नहीं और मिल गया तो यद रिक्साला संतुष्टा, मिल गया तो उसका प्रसाद मान करके स्वीकार है और उसका प्रसाद मान के बांटा जा रहा है। ये स्थिति जो ऐसा है। और जहाँ तक पहचान की बात है, कैसे पहचाने, देखो पहचान तो जब हम कहीं बैठेंगे तो पहचान हो जाती है जिसकी सन्निधि ईश्वर की ओर आकर्षित करे। जहाँ तक पहचान की बात है, पहचान तो जब हम किसी ऐसे महापुरुष की सन्निधि में होंगे तो स्वतः यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयाँ प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति, आनंद, सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर, उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण, बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है। पहचान तो अंदर की अवस्था ही है, जो गीता में स्थित प्रज्ञ के रूप में कही, इस संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सम रखे हुए है, जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है। ऐसे खेरों लक्षण गीता में बता रहे हैं।
तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होई। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है, और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से, यानी आंख मीच के किधर मंदिर का लठ कटवा दिया, किधर को दान धर्म कर दिया, किधर भंडारे करवा दिया, किधर कांबड़ बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके द्रव यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन, उनको सुनना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा। वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है, वो कबीर वाणी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर संबंध। उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान है, ऐसा है नहीं, उसको पता नहीं। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। गीता ज्ञान दाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पाप नाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर, श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, वेद की वाणी से काल बोल ही रहा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं। इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे, परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये भी स्पष्ट किया है। वेद ज्ञानदाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे। वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध क्या करते थे ना, वो तो सब भाषाओं को जानते हैं।
इसलिए उन्होंने ये राज रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अपरमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञानी ये टांग ना अड़ा दें कि कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को गीता को पढ़ लिया होगा। नहीं, तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समक्ष कर रहा है। तो ये ज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती, एक अक्षर ज्ञान को सीख ले। जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहाँ कोई कहे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुख्य का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता। इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है। राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुख्य का अर्थ इन्होंने अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17 में जाके 23वें श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ हुआ ठीक किया इन्होंने, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। यह त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। यानी तत् और सत्य दोनों सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताओगा। और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत्सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये पर ब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान बताए हैं। और 17वें में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक, कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो स्वयं भी स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत्य, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत्य ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर, इनकी 3 प्रकार से विधि है सिमरन करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। परमात्मा ही अपनी महिमा को ठीक ठीक बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो रचनहार ही बता सकता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में विवरण दिया हुआ है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा नीचे को है। और जो संत इस सारे विभाग को बता देगा, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को जो बताता है, भी तना कौन है, डार किसे कहते हैं, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। और वो तत्वदर्शी संत यथार्थ ज्ञान रखता है, जो वेदों, गीता और पुराणों से भी अन्य है, वो भी है, और उससे ऊपर का भी ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक जो साधनाएं और यज्ञ अर्थात यज्ञ अनुष्ठानों के विषय में जानकारी दी है,
इस प्रकार के बहुत से यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों को विस्तार से कहा गया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उसको जानकर फिर पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में, यानी वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर अपने मुखारविंद से अपनी वाणी से बोलता है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे यथार्थ ज्ञान उस परमात्मा का बताएंगे। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बताता स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको अक्षर पुरुष बोलते हैं, ये पेड़ होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब देखिएगा पुण्यात्मा, थोड़े से सद ग्रंथों को भी हम साथ साथ देखें तब आगे चलेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, हिंदी में अनुवाद किया इसने। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य पर्णानि स ये तम वेद स वेदवित। यह देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल तो समझो, वो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है संसार के वृक्ष का। और अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को, इन्होंने यहाँ, क्योंकि ये विचलित अनुवाद करता है, इनको सही अनुवाद नहीं करना आया, अधः का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरे। अधः माने नीचे होता। देखिएगा ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का। इसमें अधः च ऊर्ध्व अधः, इसमें 2 बार अधः शब्द है, अक्षर है। अब इसको देखिए, इनका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, स्पष्ट है, इन्हीं का किया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ठीक है। तो यहाँ भी हम नीचे ही कहें तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। 15वें अध्याय का फिर प्रथम देख रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम, इसमें लिखना था ऊपर को जड़ वाला। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, जड़ वाले। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। अधः माने नीचे लिखना था। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, तम उस संसार रूपी वृक्ष को, यह माने जो पुरुष, वेद माने मूल सहित तत्व से जानता है। यह वेद जो मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक जो जानता है, स वेदवित। संस्कृत साथ पढ़ो जब समझवाओगी। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान को जानने वाला है। अब इसमें पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद।
ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा गया है। और इसके छंद यानी विभाग, पत्ते आदि सब विभाग हैं। और ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को, उस संसार रूपी वृक्ष को जानता है। वेद माने जानना, यह तम वेद जो इसको जानता है, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा कौन है, पत्तों तक बता देगा, उसके न्यारे विभाग सहित बताओगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। अब इससे पहले ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र दिखाते हैं आपको, इससे समझना होगी आपको सारी कहानी। ये जमीन से बाहर नजर आता है, इसको समझो पेड़ बोलते हैं। जमीन के अंदर गुप्त जो जड़ है वो प्रोक्ष होती है, अनविजिबल होती है। और ये विजिबल होता है बाहर जो भी तना है, ये तना है, ये मोटी डार है, ये तीनों शाखा है और ये पत्ते हैं। तो परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष, ये तना तो है अक्षर पुरुष, और इसमें से मोटी डार निकली है, ये है सर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर सर पुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी काल कहो, ब्रह्म कहो। और इसके फिर आगे 3 शाखाएं हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और हम यहाँ पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। सर पुरुष को, सर ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, काल को कहा है निरंजन वा की डार। और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये जो गुप्त रह गया ये कौन है? ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये जड़ जो है, जहाँ से सबको आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करता है, सबका कर्मानुसार जिसका संस्कार देता है, वो पूर्ण परमात्मा ये कबीर देव है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म भी से कहते हैं। पुण्यात्मा, आज तक हमें जो भी ज्ञान प्राप्त था वो बिल्कुल व्यर्थ था, जब तक आप जी ने ये ज्ञान दास से नहीं सुना। इससे पहले कोई भी किसी भी पंथ में है, चाहे को किसी मजहब से संबंधित है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे सदग्रंथ सभी ज्ञान को बता रहे हैं, पहले लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें वो बता भी डिटेल नहीं दे सके, उसकी अच्छी तरह समझा नहीं सके। तो अब आपने क्या देखा कि परमात्मा ने ये बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाती डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब गीता जी का 15वें का 1 से 4 श्लोक आपको पढ़ाते हैं। ये वही गीता है। और पंचम दशोध्याय 15वां अध्याय आपने 1 तो पढ़ लिया, अब देखो 2 में उस संसार वृक्ष की, यानी संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल से बड़ी हुई नहीं। विषय पर वाला, ये संस्कृत की साधक को, विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपल मनुष्य देवतृक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये विषय पर वाला विषय विकारों की शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं। अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधन वाली भी ये मुख्य कारण है, जो नीचे और ऊपर व्याप्त है, सभी लोगों में नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ एक कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। आपको दिखाते हैं श्रीमद देवी भागवत। ये जो श्रीमद देवी भागवत है, यानी देवी पुराण है, इसमें संस्कृत भी साथ है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई, ये यहाँ से छपी है, बम्बई 4। अथ श्रीमद देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये है देवी भागवत 11 पृष्ठ, और इसका है
भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का जो 8वां श्लोक है, 7वां यहाँ समाप्त हो गया, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए, सतगुण युक्त किए। अब यहाँ से फिर संस्कृत और देखते हैं। ये 7वां श्लोक खत्म हुआ, 8वां। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न किया, और सुविहित किमो सतोगुण हरि और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हम 15वें अध्याय का हमने दूसरा श्लोक पढ़ लिया। अब तीसरे में क्या कहा है, ये गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्ञता शो कर रहा है, बता रहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी मैंने जो जिक्र किया है, मैं कंप्लीटली इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सृष्टि रचना को नहीं जानता। जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं, यानी यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में, तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसका कभी आदि अंत का कोई भी ज्ञान नहीं, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सखीथी है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी मूल जो है संसार रूपी वृक्ष का, वो तो अविनाशी है, अति दृढ़ मूल वाले, इस अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छितवा, इसका अर्थ लिखते हैं ये यहाँ लिख दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, यहाँ लिखना था कि उस सुदृढ़ दृढ़ यानी अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को बताने वाले संत से मिलकर उससे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर, शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को समझकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमात्मा से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस भगवान ने सारे ब्रह्मांडों की पूरे विश्व की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उस भगवान की पूजा करनी चाहिए, सीधी सी बात। अब गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल है, ब्रह्म है, वो क्षर पुरुष है, अपने विषय में बता रहा है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, ये 5वां श्लोक है। ये परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। यहाँ देखिए श्लोक नंबर 9 में, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9।
अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसे सिद्ध उनका जन्म तो है, जन्म होता है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 ये स्पष्ट करता है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म मृत्यु होता है, लेकिन न तो ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव जी, ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्म हुआ इनका। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती। हाँ, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता, उसके डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा, यानी दादाजी बता सकता है। तो इसलिए ये कह रहा है मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को न ये देवता जानते हैं, न ये महर्षि सिद्ध कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न है। इनको प्रकट करता मैं ही हूँ, जन्म देता जन्मदाता मैं ही हूँ। अब दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 2 का, और ये श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता है न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता तेरे मेरे पहले भी जन्म हुए हैं, आगे भी होंगे, यानी जन्म मृत्यु हमारी सदा बनी रहेगी। अब श्लोक नंबर 17। नाश रहित तो, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो कोई और है, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे संसार की सृष्टि की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी वो कोई और है अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को से जो परिचित हो जाता है तत्वदर्शी संत की शरण देकर, जैसा मैं संकेत कर रहा हूँ, तत्वदर्शी संत के शरण में जाकर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से वो सारा ज्ञान समझवा जाता है, उलझी गुत्थी को समझ लेता है, तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो कुछ भी और इस संसार की वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परमेश्वर है कौन? परम अक्षर ब्रह्म। तो उसकी जानकारी दी है। यहाँ देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर यहाँ नीचे 29 29 इसका संस्कार देखो। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उसके मोक्ष के लिए, माम आश्रित्य यतन्ति, ये जो साधक मेरा आश्रय लेकर के मैं कहता हूँ कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परम परमात्मा की पूरी महिमा को उन तत्वदर्शी संतों से समझो, फिर वो उनको जानकर उसके अनुसार साधना करने से साधक वहां चला जाता, फिर जरा मरण नहीं होता, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। तो कहता है कि मेरी इस बात को आश्रय करके यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते वे साधक, वो व्यक्ति ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म तत्व कहो, तत्व ब्रह्म तत्व विदु, उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। और कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, और कर्म से अखिलम, अखिलम माने सारे, कर्म माने सभी कर्मों से वो परिचित हो गए। वह जिसा करेंगे यहाँ तो वही मिलेगा। जन्म मृत्यु नहीं छूट सकती जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं जाएंगे।
तो इसमें ये यहाँ अनुवाद किया है, जो मेरी शरण होकर, आश्रित का अर्थ यहाँ है कि जो मैंने ज्ञान दिया है उस पर आश्रित हो जाएंगे और उस तत्वदर्शी संत को ढूंढ लेंगे। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, वे तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 30 ये अंतिम अध्याय और 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक 30 है। इसमें कहा है, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा यज्ञ अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझको अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। मतलब जो अज्ञानतावश जो तत्वदर्शी संत के पास नहीं गए तो वो तो मुझे कुछ भी जानते हो, मेरे तक ही सीमित है। अब 8वें में, ये 8वां है, 7वें के 30 में जो जिक्र किया है अध्यात्म और अधिभूत का, यहाँ पूछा है अर्जुन ने प्रथम मंत्र में, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधिदैवम किम उच्यते। यहाँ कहा कि हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का अर्थ अविनाशी होता है और परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ है विशेष, यानी पूर्ण रूपेण अविनाशी है। इस 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम, मेरे साक्षात रूप को अनुवाद गलत किया, वो मेरे में भावित रहता है, मुझ पर आश्रित रहता है, उसकी भावना मेरे में रहती है, उस भाव को प्राप्त होता है और इसमें संशय नहीं, अर्थात वो मेरे ही में रह जाता है, मुझसे मिलने वाले लाभ से वो लाभविंत होता है। 6 में कहा कि ये नियम है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, यानी जिस स्थिति में जिसकी श्रद्धा होती है उसी के पास चला जाता है। एक कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद्भाव भावती, वह उसी भाव से भावित रहता है। तो यहाँ भी इस साक्षात रूप नहीं होना चाहिए था, इसका अर्थ ये कहना चाहिए था कि वो ये भावम मद भावम, यानी मेरे भाव में वो भावित रहता है, उस मेरे वाले भाव में ही को ही प्राप्त होता है, रहता है, उसमें लगा रहता है। तो यहाँ फिर 7वें में फिर कहा, 6 तो आपने पढ़ दिया कि जो जिस अंत समय में जिसके में श्रद्धा रखता है उसी को उसी भाव में भावित रहता है। तो यह 7वें में फिर कहा है कि अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में स्मरण किए हुए अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें मंत्र में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताया कि उसकी जो भक्ति करता है, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के, हे पार्थ परमेश्वर यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, ध्यान के अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं है इसमें, मेडिटेशन नहीं है कहीं भी, अभ्यास योग युक्तेन, योग माने साधना, अभ्यास माने उसकी अभ्यास करना, यानी जो विधि बताई गई है उसकी साधना करने, साधना में युक्त, उसमें लीन व्यक्ति दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी किसी और की पूजा नहीं करे, निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को ही अर्थात पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर कहा है कि जो सर्वज्ञ
यहाँ कवियन शब्द है, अब हम इसको यहाँ नहीं छेड़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, जो परमात्मा सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और अचिंत रूप सदृश सूर्य के सदृश नित्य चेतन, यानी सूर्य की तरह साकार प्रकाश रूप है, और अविद्या से अति परे, तम से उस का अज्ञान रूप अंधकार से परे, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है। अब 8वें का 10वां पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग के बल से, योग माने साधना, भक्ति के बल से, प्रकृति के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस परम दिव्यम परम पुरुषम एवं उपैति, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, दिव्यम दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म शिशु रूप धार करके सतलोक से चलकर आए। जब वो 5 वर्ष के, उनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने ज्ञान को अति शीघ्र जनता मत फैलाऊं। 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ये विद्वानों के छक्के छुड़ाने लगे थे। अब यहाँ आपने देख लिया अपनी आंखों से, हमारे सतग्रंथ भी गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कोई और परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और उसकी साधना करने वाले फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और ये खुद कहता मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। ये सरपुरुष, सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, तो सरपुरुष तो ये गीता ज्ञान दाता है, ये तनासवान है, स्वयं कहता है मेरा जन्म और मृत्यु होता है। अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है वो पूर्ण ब्रह्म, जड़ रूपी भगवान, जो सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, और फिर तना में आता है, तना से मोटी डार इस ब्रह्म सरपुरुष में जाता है, सरपुरुष से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में आता है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे अपने को प्राप्त होता है। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, और फिर सर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक ऊपर हो गया। और यहाँ चौथे जाए के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करे, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, दुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।